नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए, जिसके बाद सचिव अरविंद सिंह हियांकी द्वारा आदेश जारी किए गए। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा योग का साया है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का करीब 1 घंटे और 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में तड़के मात्र 48 मिनट का ही मुहूर्त है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को यह बड़ी सौगात दी है, जहां पर अब महिलाएं रक्षाबंधन के दिन बसों में फ्री यात्रा सफर करेंगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे। इस दौरान बच्चे देश की शान में गीत गाते हुए भी नजर आए। वो गीत क्या है, आपको सुनाएंगे। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों में तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, भारत की आजाद तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, तीन रंग का प्यारा झंडा हर घर में लहराए तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर घर साथ, हर घर तिरंगा, हर घर साथ। हमारा तिरंगा। तो वहीं स्नातक स्तरीय भर्ती घपले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में माफिया संस्कृति पर सवाल उठाते हुए यूके SSS के पूर्व अध्यक्ष एस राजू का बचाव किया। रावत ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी पोस्ट में कहा कि राजू एक बहुत ही कर्मठ, नियमों का पालन करने वाले ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया। राज्य में प्रभावी माफिया संस्कृति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें एक सवाल आयोग पर भी उठा है। बकौल रावत, गहरा दुख है कि उत्तराखंड राजू जैसे कर्मनिष्ठ अधिकारी की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाया और उन्हें बीच सेवाकाल में ही इस्तीफा देना पड़ा। हरिद्वार जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल रुड़की के अलावा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC पर डेंगू के रैपिड जांच की व्यवस्था की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त संख्या में किट मुहैया कराई गई। रैपिड में पॉजिटिव आने पर पुष्टि के लिए सैंपल को राजकीय मेला अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल रुड़की में एलाइजा जांच के लिए भेजा जाएगा। इधर डेंगू की रोकथाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को लक्सर और खानपुर ब्लॉक क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। हमारे यहाँ जो डेंगू के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, आयुषी हमारा जो प्रचार प्रसार है उसको व्यापक रूप से कराया जा रहा है। नगर निगम में जिंगल बना के हम लोगों ने दे दिया है, जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं उसमें चलाया जाए। प्लस हमारे जो DMO है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, डॉक्टर गुरनाम सिंह, ये डेली हर ब्लॉक का विजिट कर रहे हैं। आज भी इन्होंने 3 ब्लॉक का विजिट करके आए हैं। कल भी 3 करके ऑलमोस्ट 6 ब्लॉक हमारा विजिट हो चुका है। और जहाँ तक जांच की सुविधा है, सारे CC पे जांच किए जाएंगे। एलाइजा टेस्ट जो हमारे SDC रुड़की और मेला हॉस्पिटल से किए जाएंगे। और वार्ड के लिए जो है हमारे सारा हॉस्पिटल को सेंसिटाइज कर दिया गया है। अगर ये महामारी के रूप में या बहुत ज़्यादा हुआ तो हमारे जो गुरुकुल में जो बेड हमारे कोविड के टाइम में बनाए गए थे 45 बेड, इसको रिजर्व रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल आयोजन में अब तक की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। हरिद्वार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 3,46,000 घर हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे की व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कर ली गई है।
जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों से तिरंगे के वितरण के बारे में जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा तिरंगे का वितरण किया जाएगा। जहां जहां तिरंगा झंडा लगाया जाएगा उसकी जियो टैगिंग भी की जाएगी कि कहां और किन किन जगहों पर तिरंगे झंडे का वितरण किया गया है। आजादी के जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए। और उसी के संबंध में हम लोगों की एक रिव्यू मीटिंग थी। पूरे हरिद्वार में जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज की है उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, विभागों के माध्यम से, कुछ CSR के माध्यम से ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर पर लोग झंडा लगाएं। अभी तक का जो फीडबैक है लोगों में, आम जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर स्वयं में बहुत अधिक उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हरिद्वार का चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर घर हरिद्वार हाईवे पर अवैध कट बंद करने के साथ साथ हाईवे से 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद होंगी। बता दें ये निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिए हैं। दरअसल मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने हाईवे पर 220 मीटर की परिधि में चल रही शराब की दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। NHAI के अधिकारियों को हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कल हमारी रोड सेफ्टी कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसकी बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने डिस्कस किए गए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी होता है कि रोड पे, स्पेशली हाईवेज पे 200 मीटर की परिधि में कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज़ी शराब का हो चाहे वो देसी शराब का हो। तो उसमें हमने एक्साइज इंस्पेक्टर को ये डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो सभी ऐसे ठेकों का निरीक्षण करेंगे और अगर ऐसी जगह पे हाईवे के 200 मीटर की परिधि में अगर कोई भी ठेका पाया जाता है तो उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई। जल शक्ति कैच द रैन जल संरक्षण अभियान के तहत वन अमृत सरोवर का जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज विकास खंड पौड़ी के अंतर्गत दोमट खाल का निरीक्षण किया। उन्होंने वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया कि सरोवर का शेष कार्य 2 दिन के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि तालाब के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के पौधों का रोपण भी करें। जिलाधिकारी ने दोमट खाल में वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि समय समय पर तालाब की सफाई करें। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा अन्य जगहों पर बनाए जा रहे तालाबों का भी काम जल्द ही पूरा कर लिया जाए। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गांव गढ़मीरपुर में गौ स्क्वाड ने मुखबिर की सूचना पर गढ़मीरपुर तेलीवाला तिराहे पर चेकिंग करते हुए एक बाइक सवार को 42 किलोग्राम प्रतिबंधित गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि पकड़े गए आरोपी के साथ 2 अन्य साथी जो हजारा ग्रांट के जंगलों में गौकशी कर रहे थे अभी पकड़ से बाहर है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। अभी हम यहाँ पर गढ़मीरपुर तिराहे पर हैं। हम उत्तराखंड गोवंश संरक्षण स्क्वाड टीम से हैं और हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि हजारा ग्रांट में कुछ लोगों द्वारा गौकशी की गई है, जिनमें से एक व्यक्ति की सूचना ये थी कि वो मोटरसाइकिल पर गोमांस लेकर गढ़मीरपुर जा रहा है। इस पर हमने गढ़मीरपुर तिराहे पर चेकिंग की गई तो हमने एक बाइक को पकड़ा है। उस बाइक में गोमांस भरा है और एक अभियुक्त को पकड़ा है। अभियुक्त का नाम गुलजार है। गुलजार द्वारा अभी पूछताछ में थोड़ा सा बताया गया है कि इसके 2 अन्य साथियों के द्वारा हजारा ग्रांट के जंगल में गौकशी की गई है। जो फरार अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है और कार्रवाई मौके पर अभी चल रही है। अभी हम यहाँ पर गढ़मीरपुर तिराहे पर हैं। हम उत्तराखंड गौ रुड़की के पनियाला गांव के बैंक में किसानों के साथ FD लोन और
आदि के नाम पर करोड़ों के घोटाले के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसान गंगनहर कोतवाली पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज हो गया था। एक कर्मचारी की गिरफ्तारी होने के बाद अभी तक मैनेजर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। तो वहीं किसानों का कहना है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन पर मजबूर होना पड़ेगा। नेशनल बैंक का है, वहाँ पर जो मैनेजर है रीचा पवार और एक कर्मचारी था वहाँ जाबिर, इन दोनों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़ा घोटाला किया और इन्होंने बताया कि नई स्कीम आ रही है, हम उसको डबल पैसा दिया जाएगा। हमारे गांव वासी इनके सबके पास गया और थोड़े थोड़े से तो पैसे दिए और किसी पे तो 5 लाख, किसी पे 10 लाख, इसलिए 98 लाख तो मैनेजर को खुद दिए और उसका हमारे पास वीडियो भी है लेते हुए का और मोहर मारते हुए का। और अभी मैंने यहाँ दरोगा जी से कल फोन भी किया था, मैंने जी एक तो आपने मुलजिम भेज दिया, दूसरा क्या हो रहा, अभी तो हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। जो मेन मैनेजर है रीचा पवार, उसे आप कुछ नहीं कर रहे, उसे आप क्यों नहीं कर रहे ये नहीं मैं कह सकता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने इंस्पेक्टर साहब से भी मिले, इंस्पेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें और हमने उनको वीडियो भी दिखाई जिसमें वो मोहर मारती दिखा रखी है, मोहर लगा रही है और कह रही है। पीएनबी बैंक का मामला है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, कुछ एफडी के द्वारा, कुछ लोन के द्वारा और कुछ नई स्कीम बता कर उसके द्वारा हुआ। तो हाँ, तो इसमें अभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ? हाँ, उसमें एक जाबिर नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो चपरासी था उसमें, और मैनेजर वगैरह अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी हम पता करने के लिए आए थे तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जांच चल रही है और जैसे ही हमें कोई सबूत मिलता है हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आपको आश्वासन मिला अगर पुलिस की तरफ से कोई सही सटीक कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगर नहीं, फिर हम धरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर हमारा अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा। भाई आप कहाँ के रहने वाले हो और आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ, मैं गांव पन्याला का हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई है। जो मेरा भाई है, क्या नाम है भाई का? शेर मोहम्मद और असलम, इनका जो लोन करवाया था इन्होंने अब से 10 महीने पहले। कितना का लोन कराया था? लोन करवाया था 2 लाख का पंजाब बैंक से, और उसमें 2 लाख का लोन जो करवाया था, एक भाई को तो 1 लाख रुपए मिले हैं, 1,40,000, और एक पर 2 लाख का था और उसका पैसा नहीं आया 2 लाख वाले का बिल्कुल भी। और मैडम के दौरे जब हम 7 तारीख में गए तो मैडम ने कहा कि 14 तारीख में आपका पैसा मिल जाएगा, और फिर उससे 14 तारीख से पहले मैडम ने ट्रांसफ़र अपना कहीं और करवा दिया मंगलौर में। दिक्कत क्या है इनके साथ? दिक्कत यह है कि ऊपर से फ़ोन आ रहे कि किस्त जमा करो। लालकुआं कोतवाली परिसर में शनिवार को रक्षाबंधन और मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मुहर्रम और रक्षाबंधन का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। यहां कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि सभी लोग रक्षाबंधन और मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आयोजित किया जाना है। उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। मुख्यतः उनको निर्देशित किया गया है कि जो ताजिए की ऊंचाई हो उसको वो सीमित रखें, ताकि कहीं पर भी वो बिजली के तारों में या कहीं भी भिड़े ना, और दूसरा किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो। इन बिंदुओं को लेकर उनको निर्देशित कर दिया गया। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की है शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं। जो यहाँ पे लाइन है, बिजली की लाइन है, उनसे थोड़ा ताजिए छोटे रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस त्यौहार को मनाएं। हाँ, त्यौहार की संवेदनशीलता के मद्देनजर रखें। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां डीआईजी एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने एक उपाधीक्षक सहित 4 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर को
कार्य का आवंटन किया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर अब क्षेत्राधिकारी नगर पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ रमेश तनवार अब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर और उप निरीक्षक देवेंद्र तोमर थाना पथरी में नियुक्त किए गए। हालांकि इस दौरान कई और तबादले भी हुए हैं। हरिद्वार में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पंचपुरी गणमीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल टूटकर नदी में बह गया। इस रपटा पुल को महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 के कार्यों में यह बनाया गया था। रपटा पुल 1 वर्ष भी नहीं चल पाया और टूट गया। हालांकि देर रात से हो रही लगातार बारिश ने महाकुंभ के दौरान आनन फानन में बनाए गए इस रपटा पुल की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से रपटा पुल टूटकर बह गया, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसा पुल था जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसा पुल है जो इतने कम समय में ही टूट गया। आखिर अधिकारी कहां है और ये कैसी सौगात थी जो इतने कम समय तक ही टिक सकी। रात को जो बारिश हुई है, स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रोशनाबाद है, गणमीरपुर है और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है। तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है, इस पे जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज जो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट गणमीरपुर वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नवद्य नगर में कुछ आबादी को भी खतरा हुआ है। तो इमीडिएटली पुलों पे ट्रैफिक और अन्य चीज़ों को सुचारू करने के लिए जेसीबी वगैरह डिप्यूट कर दिया है। इसकी सफाई करवाई जा रही है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी टेक्निकल लोगों को लगाया गया है। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल इसकी पूरी जांच करी जाएगी कि किस वजह से या किस कारणों से ऐसा हुआ, इसके बारे में जांच की जाएगी। उच्च अधिकारियों को हम अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे जो भी होगा और इसके सही कराने की कार्रवाई कल शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। ये जो पहला ही पुल बनाया गया था, आम रपटा पुल है, आम आदमी जो है इससे परेशान है और कल रात 2 बजे जो है ये भर के चली है गंगा और इसका पुल भी बह गया है। और इसी के बराबर में वीआईपी कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैंने रात देखा है ये पूरी भर के चल रही थी और किसी वजह से इधर का जो बांध है वो पक्का नहीं है और किसी वजह से अगर कोई परेशानी हो जाती है, भाव कटान इधर हो जाता है तो इधर के पत्थर भी जो साइड में है वे बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं। दिक्कत ये हो रही है जी, ये जल्दी सरकार का इतना पैसा इधर लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि इधर पत्थर और ये पुल जो। अब कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक जानकारी ले लें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 10 दिनों में 32 संक्रमित जिले में मिल चुके हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का गंभीरता से पालन नहीं हो पा रहा। बाजार, अस्पताल, कार्यालयों और देवस्थलों में लोग नियमों की अनदेखी कर रहे। प्रशासन की ओर से भी जागरूकता या चेकिंग के लिए कोई पहल नहीं हो रही। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जिले में 56 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले 26 मार्च तक जिले में कोरोना के 8,133 संक्रमित मिले थे। इसके बाद से कोविड केस आने बंद हो गए थे, लेकिन मॉनसून काल में कोविड संक्रमण फिर से फैलने लगा है। पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिपुरी तीसरी मिल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी। बताते चले कि आज सुबह कासगंज से लालकुआं आ रही पैसेंजर ट्रेन पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी तीसरी मिल के पास
ट्रैक से गुजर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोककर आरपीएफ को सूचना दी, जिसके बाद रेल कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना पंतनगर थाना पुलिस को दी गई। वहीं मृतक के शव पंतनगर लाया गया है, जहां उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान 50 वर्षीय सगीर अहमद के रूप में हुई। हालांकि जब परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो परिजनों में हड़कंप मच गया है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।